भूत होते हैं या नहीं। कोई कहता है भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, कोई कहता है अगर भगवान है तो भूत भी होना चाहिए। भूत होते भी हैं या नहीं, या फिर ये हम इंसानों के अंदर के डर द्वारा बनाई गई सिर्फ एक हेलुसिनेशन है। और अगर भूत है तो क्या वो इतनी ताकत रखते हैं कि भगवान को भी हरा दें? और अगर भूत है तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि भगवान ने ही पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है, इंक्लूडिंग भूत। तो अगर भगवान ने ही भूतों को बनाया है तो भगवानों को ही भूत से क्यों लड़ना पड़ता है? जाहिर सी बात है, कोई ऐसी चीज को क्यों बनाएगा जिससे उसे खुद लड़ना पड़े। इस वीडियो में हम भूतों को साइंटिफिकली समझेंगे। उससे पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये चैनल 108 टेक्स जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये एक नया यूट्यूब चैनल है। सो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट भी कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। ये करना आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे मेरी बहुत हेल्प होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले उस सवाल का जवाब दे देता हूँ जिसके ऊपर हजारों थियरीज, हजारों एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं। भूत होते हैं या नहीं? तो इसका जवाब है यस, भूत होते हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं आपको इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दूंगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप भूत किसे मानते हैं? हमने जो फिल्मों में भूत देखे हैं, जिनकी आंखें लाल होती हैं, पैर उल्टे होते हैं, जो एक पल में गायब हो जाते हैं, जो अचानक किसी दूसरे के बॉडी में समाकर उसे पजेस कर लेता है और अचानक वो भी भूत बन जाता है, जो पहले थोड़ी देर सीन क्रिएट करता है फिर अचानक से हमारे सामने आता है और गायब हो जाता है। हमने फिल्मों में यही देखा है ना। एक आदमी रात के अंधेरे में अपने कमरे में सोया हुआ है, उसे बाथरूम की टैप से गिरती हुई पानी की बूंदें सुनाई देती है। वो उठ के धीरे धीरे बाथरूम की ओर जाता है, फिर देखता है वहाँ तो कोई नहीं है और अब तक भूत ने उस आदमी को कुछ नहीं किया है। लेकिन अचानक जब वो मुड़ता है तो उसे एक भूत दिखाई देता है, फिर अचानक गायब हो जाता है। क्या आप इसे भूत मानते हैं? अगर हाँ तो आज रात मैं भूतों को बोलूँगा आपको पकड़ के ले जाए। भूत वो नहीं है। देखिए, भूत को आप असल में एक नेगेटिव एनर्जी के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। भूत असल में एक नेगेटिव एनर्जी है जो जरूरी नहीं इंसानों की तरह हो, उसके हाथ पाँव उल्टे हो, आंख लाल हो, अजीब सी आवाज़ निकालता हो। ऐसा नहीं है। हमारे आसपास बहुत सारी एनर्जीज होती हैं जिनमें से कुछ हमें दिखाई देती हैं और महसूस भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइट एनर्जी। पर कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जिनकी वेवलेंथ इतनी कम होती है या फिर इतनी ज़्यादा होती है कि वो हमें दिखाई नहीं देती और महसूस भी नहीं होती, लेकिन उनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हम पर पड़ रहा होता है। इनफैक्ट हमारी थॉट्स से भी बहुत सारी वेव्स निकलती हैं जो पूरे स्पेस में ट्रैवल करती हैं और किसी दूसरे पर्सन को पास ऑन होती हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि उसके लिए हमारी दुआएं असर कर गई। हमारी थॉट्स से निकलने वाली वेव्स भी एक तरह की एनर्जी ही तो है। इसलिए भूत एक नेगेटिव एनर्जी के रूप में हो सकती है। तो अगर भूत किसी एनर्जी के फॉर्म में है तो क्या भूत इंसानों जैसे नहीं हो सकते? इसका जवाब है नहीं, भूत इंसानों जैसे हो सकते हैं। मतलब भूत का शेप एक इंसान जैसा हो सकता है कोई इंसान, जानवर या कोई ऐसी चीज मरी हो और उसमें से कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी निकली जिसमें थोड़ा बहुत कॉन्शियसनेस बचा हो, या उसमें कोई ऐसी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन बची हो जिससे वो एक ह्यूमन फॉर्म में आ सके। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। वी डोंट नो द ट्रुथ, बट फिल्मों में जो नौटंकी दिखाई जाती है, जिसमें दिखाया जाता है कि एक भूत है जिसमें इतनी कॉन्शियसनेस है कि वो बदला लेने के लिए तड़प रहा है, वो आपसे बात कर सकता है, आपको डरा सकता है, इनफैक्ट आपके अंदर घुस के आपको मार भी सकता है। लेकिन पहले वो आपको टैप में से पानी गिरा गिरा के आपको डराएगा, आपके सामने आएगा, फिर अचानक गायब हो जाएगा, फिर आएगा, फिर डराएगा, आपसे बातें करेगा। वो भूत अपने आप को मारने का मौका भी आपको देगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने हॉरर फिल्मों में देखा है ना, कोई हीरो या हीरोइन फिल्म के लास्ट में दौड़ते दौड़ते जाकर भूत के स्केलेटन को जलाने वाला होता है और भूत उसके पीछे से दौड़ते दौड़ते आकर उसको रोकना चाहता है और लास्ट मोमेंट में हीरो ने स्केलेटन को जला दिया और भूत खत्म हो गया। मतलब भूत इतना बेवकूफ है कि उसके पास इतनी पावर होने के बावजूद कि वो अचानक गायब हो सकता है, आपके अंदर घुस के आपको पजेस कर सकता है, लेकिन फिल्म के लास्ट में वो दौड़ के आपके पीछे पीछे आएगा। जबकि वो ये भी तो कर सकता है कि अचानक से गायब होके आपके सामने अचानक से प्रकट होके आपको रोक ले। सो इसीलिए फिल्मों को फिल्मों की तरह एंजॉय कीजिए, ऐसा नहीं कि उसी को रियलिटी मान लिया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है, अगर भूत किसी नेगेटिव एनर्जी के रूप में है तो ये जो हम अपने हिंदू धर्म में सुनते हैं कि हनुमान जी ने बहुत सारे भूतों को मारा, हमारे भगवान भूतों से लड़े, धरती पर से भूतों को भगाया, क्या ये सब झूठ है? क्या ये सब सिर्फ कहानी किस्से हैं? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। देवताओं के युग में भूत हुआ करते थे या नहीं, उनकी एग्जिस्टेंस कैसे थी, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं जो जल्द ही आएगी। लेकिन हाँ, अभी के लिए आप निर्धक होकर इसे सच मान सकते हैं कि देवताएं हुआ करते थे, राक्षस हुआ करते थे और देवताओं ने उन्हें मारा था। तो एक सवाल उठता है जो मैंने वीडियो के शुरू में किया था कि अगर भगवान ने ही सारी सृष्टि की रचना की है और भूतों को भी बनाया है, तो भगवान ने ऐसे भूतों को बनाया क्यों जिनसे उन्हें खुद लड़ना पड़े?
ये सवाल लोगों को कंफ्यूज इसलिए करता है क्योंकि लोगों ने भगवान के कॉन्सेप्ट को ही गलत समझा है। भगवान के कॉन्सेप्ट को हमें थोड़ा अच्छे से समझना होगा। भगवान अच्छे हो ही नहीं सकते या भगवान बुरे हो ही नहीं सकते। मतलब भगवान अच्छे या बुरे कुछ भी नहीं हो सकते। भगवान असल में एक न्यूट्रल एनर्जी है, क्योंकि भगवान ने दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें बनाई है वो उन सब से परे हैं। दुनिया में जितनी गुड एनर्जीज़ हैं जिन्हें हम इंसान एक्सेप्ट करना चाहते हैं और जितनी भी बैड एनर्जीज़ हैं लाइक भूत, इन सब को भगवान ने बनाया है। मतलब भगवान एक डिवाइन एनर्जी है जो इन सब से ऊपर है। उन्होंने यूनिवर्स के हर अच्छी या बुरी चीज़ को बनाया है। हम इंसान भगवान को अच्छे इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि अच्छे होने में हमारा फ़ायदा है। देखिए, उस डिवाइन एनर्जी ने अच्छी चीज़ें भी बनाई है और बुरी चीज़ें भी बनाई है। अच्छी चीज़ों में हमारे भगवानों के जो अवतार्स हैं जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध, हनुमान, और बुरी चीज़ों में ये भूत प्रेत हो गए। और ये जो डिवाइन एनर्जी है वो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हमारे 3 सुप्रीम गॉड्स ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये हो सकते हैं। या फिर अगर आप इस्लाम धर्म के अनुसार लें तो वो डिवाइन एनर्जी अल्लाह है और ये जो अच्छे अवतार्स हैं वो प्रोफेट मोहम्मद हो गए। या फिर क्रिश्चियनिटी के रूप से लें तो वो डिवाइन एनर्जी गॉड और ये अवतार्स जीसस क्राइस्ट हो गए। तो मतलब ऐसा बिल्कुल हो सकता है, एक ऐसा समय रहा होगा जिसमें हमारे अवतार वाले भगवान जैसे राम, कृष्ण, इन्होंने राक्षसों से लड़ाई की है, क्योंकि ये हमारे अवतरित भगवान उस डिवाइन एनर्जी विष्णु के अवतार्स हैं। और ये भूत प्रेत उस शिव द्वारा बनाए गए बैड एनर्जीज हैं। आपने ये सुनी है ना कि सारे भूत प्रेत शिव के अधीन में रहते हैं। मतलब सारे भूत प्रेत के देवता शिव हैं और भगवान राम भी शिव को ही पूजते थे। तो मतलब वो डिवाइन एनर्जी ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन सब से बाहर हैं। उन्होंने धरती पर अच्छे अवतार्स भी बनाए और भूत प्रेत भी बनाई। मतलब राम को भी बनाया और रावण को भी बनाया। लेकिन हम राम को अपना भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने इंसानों की भलाई के लिए लड़ाई लड़ी। एक और सवाल जो मैंने वीडियो के शुरू में पूछा था कि क्या भूत में इतनी ताकत हो सकती है कि वो भगवान को हरा सके, तो इसका जवाब है बिल्कुल। इतने सारे राक्षसों में कोई ऐसा राक्षस भी तो हो सकता है जो इतने सारे अवतरित भगवानों में से किसी एक अवतरित भगवान से ज़्यादा ताकतवर हो। फॉर एग्जाम्पल, इंद्रजीत ने भगवान इंद्र को हराया था, इसलिए तो उसका नाम इंद्रजीत है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। धन्यवाद।